Okay, so in the last class, we have discussed about the Banker's algorithm and its numerical. Then after that, we have discussed about the process weight graph. And once again, I am repeating, process weight graph is used where resources have a single instance, right? अगर resources की multiple instances हैं, then we go for the Banker's algorithm. अगर single instances हैं, then we can check deadlock using process weight graph, right? So in this series, our next topic is recovery from deadlock. So as far as recovery is concerned, see, suppose ऐसे कुछ हमारे क्या हो गए, number of processes होंगे, है ना? हमें डेडलॉक से रिकवरी करनी है, और डेडलॉक से रिकवरी करने का मतलब क्या है भाई? इसका डेडलॉक, ये जो प्रोसेस है, मान लो हमारे 1 2 3 4, ये जो मेरे प्रोसेसेस हैं 3 4 5, ये 5 प्रोसेस है सपोज। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ डेडलॉक है, हमें यहाँ से रिकवर करना है, दैट मीन्स साइकिल बन रही होगी, तभी तो डेडलॉक है। क्लास यस या नो? भाई हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से रिकवर करना है, और रिकवर करने के लिए क्या है भाई? डेडलॉक बंद होगा तभी तो हमें रिकवर करना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें से कोई ऐसा कुछ ऐसी तरकीब लगाएं कि जो साइकिल बनी है ना, ये वाली साइकिल, अगर ये साइकिल ब्रेक हो जाए, डेडलॉक एग्जिस्ट करने का क्या तरीका होता है भाई? अगर प्रोसेसेस में साइकिल बन रही, दैट मींस डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है ना? हाँ, वो अलग बात है, साइकिल इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, बट साइकिल इज प्रीलिमिनरी कंडीशन। साइकिल तो बनेगी बनेगी, इसके लिए कुछ और भी होगा। तो अगर हम किसी तरीके से साइकिल को ही ब्रेक कर दें, तो जो मेरा डेडलॉक की पॉसिबिलिटी थी, जो मेरा डेडलॉक अगर हुआ था, तो वहां से हम डेडलॉक को रिकवर कर सकते हैं। क्लास योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। कॉलेज का नेट तो और परेशान किया है। Now voice is clear? Class, is it clear now? Okay. So I was discussing about whenever deadlock will occur and we have to recover from the deadlock, then there must exist a cycle. So if anyhow, with the help of any mechanism, if we are able to break the cycle, see, this is the cycle. If anyhow we are able to break this cycle, then we can recover from the deadlock, right? So in this series, or we can say in this topic, we will see how can we break the cycle, right? So the very first case is abort all deadlocked processes, means जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 प्रोसेस हैं, जो 5 के 5 डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं। तो पहला अप्रोच ये कहता है इन 5 को अबॉर्ट कर दो, इन 5 प्रोसेस को अबॉर्ट कर दो। अब देखो, बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो प्रोसेस 5 डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं, 5 को खत्म कर दो, अबॉर्ट कर दो। लेकिन एक रियल लाइफ में सोच के देखो, क्या ये नहीं पॉसिबल है? इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे भाई? हो सकता है कि इसमें का कुछ प्रोसेस ऐसा हो जो अपना अब तक का 80% एग्जीक्यूट हो चुका हो सकता है कोई प्रोसेस हो जो जस्ट स्टार्ट हुआ 5% एग्जीक्यूट हुआ हो, या कुछ प्रोसेस अबाउट टू फिनिश हो, आई मीन 99% के आसपास हो। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा जस्ट, उसको अबॉर्ट कर दोगे तो उसके एग्जीक्यूशन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो उसका कंप्यूटेशन टाइम था, ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो प्रोसेस नियर अबाउट टू कंप्लीट थे, अगर उनको भी आप अबॉर्ट कर रहे हो, देन उनका जितना भी कंप्यूटेशन टाइम था 80% वाला, 99% वाला, इन्होंने अभी तक सीपीयू को जितना यूज करके, रिसोर्सेस को यूज करके एग्जीक्यूट किया था, दैट्स ऑल विल बी वेस्टेड, है ना? तो ये हमारा एक कोई अच्छा सा सॉल्यूशन नहीं होगा कि हम सारे के सारे प्रोसेसेस को सारे के सारे डेडलॉक प्रोसेसेस को अबॉर्ट करते हैं। क्लास, इज इट क्लियर और नॉट? क्लास, लॉजिक क्लियर है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो, अब फिर प्रॉब्लम, समस्या ये है कि भाई अगर हम सारे प्रोसेसेस को एक साथ
एबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें फिर करना क्या चाहिए? तो उसका जो बेटर सॉल्यूशन आया कि भाई अगर आपके पास ये साइकिल बनी हुई है, नंबर ऑफ प्रोसेस मान लो यहाँ यहाँ लगे हुए हैं, तो एक तो तरीका ये था कि सारे के सारे प्रोसेसेस को एक साथ एबॉर्ट कर दो, लेकिन सारे के सारे एबॉर्ट करने से हमारी सिस्टम की इफिशियंसी डाउन हो रही थी, है ना। तो अगला जो सॉल्यूशन आया, एबॉर्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम, abort one process at a time until the deadlock cycle is eliminated। मतलब ये कि जहां पर भी ये साइकिल बन रही थी, इस साइकिल में से सारे के सारे प्रोसेसेस को एक साथ एबॉर्ट करने के बजाय एक एक प्रोसेस को एबॉर्ट करो। मीन्स टू से एक प्रोसेस को एबॉर्ट किया, इसको हटा दिया। नाउ जो रिमेनिंग प्रोसेस बच रहे हैं, नाउ दिस वन, जो रिमेनिंग प्रोसेसेस बच रहे हैं, नाउ वी विल चेक after aborting this particular process, is the system in a safe state। means to say कि इस प्रोसेस को हटाने के बाद क्या सिस्टम मेरा सेफ में स्टेट में है? अगर सेफ में है तो ठीक है भाई, ये डेडलॉक वाला प्रोसेस था, इसको अबॉर्ट कर दिया, मेरा बाकी काम रुका नहीं है, बाकी काम चल गया। सिस्टम में अगर 1000 प्रोसेस है, कोई एक दिक्कत कर रहा है, तो सबको रोकने की बजाय बेटर है कि जो एक दिक्कत है उसी को हटा दो, है ना। वही चीज यहाँ पर है कि जो एक एक प्रोसेस को सेलेक्ट किया और उसको हमने अबॉर्ट किया। माइट बी पॉसिबल कि एक को अबॉर्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, स्टिल डेडलॉक एग्जिस्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन वी सेलेक्ट वन प्रोसेस, उसको अबॉर्ट कर देंगे, बाकी के जो रिमेनिंग प्रोसेसेस बचेंगे हम उसमें चेक करेंगे डेडलॉक एग्जिस्ट है कि नहीं हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक जब तक डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड, जब तक डेडलॉक साइकिल एलिमिनेट ना हो जाए। वहां पे जिसके डाउट्स हो पूछिए। एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? क्लास, डाउट्स फ्रॉम योर साइड? क्लास, डाउट्स फ्रॉम योर साइड? Okay, so I'm assuming there is no doubt. Now I have to discuss one thing off the record, so I'm just pausing. Okay, so ये तो हमारे मेथड्स हो गए कि एक साथ सारे प्रोसेस को अबॉर्ट कर दिया, वन बाय वन को अबॉर्ट किया। नाउ अब वन बाय वन में भी एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हम जो प्रोसेस वन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ये जो मेरी साइकिल थी इसमें जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस लगे हुए हैं, हम इसमें से जो एक प्रोसेस सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रोसेस कौन सा होगा? भाई अगर मेरे पास 10 प्रोसेस हैं, अब 10 में से मुझे किसी एक को अवॉइड करना है, तो वो सिलेक्टेड प्रोसेस होगा कौन सा, राइट? तो इन विच ऑर्डर वुड वी चूज टू अवॉइड, आई मीन किस पैरामीटर के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे? तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस का मतलब सिंपल से यहां पर होगा कि हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस विल बी सिलेक्टेड फॉर द अबॉर्ट, राइट? हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि हम सारे प्रोसेसेस में ये चेक करेंगे कि किस प्रोसेस ने अपना कितना कंप्यूटेशन परफॉर्म कर लिया है एंड स्टिल उसका भी कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। जिसका रिमेनिंग ज्यादा बचा होगा बाय डिफॉल्ट उसको सेलेक्ट करेंगे अबॉर्ट करने के लिए, है ना। नेक्स्ट वन इज द रिसोर्सेस द प्रोसेस हैज यूज्ड। अब यहां पर हम एक पैरामीटर ये भी चेक करते हैं कि जो प्रोसेस मिनिमम रिसोर्सेस को यूज कर रहा होगा उसको अबॉर्ट करना ज्यादा इजी होगा। भाई अगर मान लो कोई एक प्रोसेस है जो सिर्फ 2 रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, कोई एक प्रोसेस है जो 50 रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, तो 50 वाले का मैनेजमेंट करना ज्यादा टफ होगा रादर देन जो 2 यूज कर रहा है ना। रिसोर्सेस नीड्स टू कंप्लीट, जिस प्रोसेस को मिनिमम रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी फर्दर एग्जीक्यूट होने के लिए, हम उसको होल्ड करेंगे, और जिसको ज्यादा रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको अवॉइड करेंगे, है ना। तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे प्रोसेस का डिसीजन होता है कि कौन सा प्रोसेस साइकिल में किस प्रोसेस को चूज करेंगे अबॉर्ट करने के लिए।
नाउ द जैसे दो पॉइंट्स और हैं, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइकिल कि हमने एक प्रोसेस को अबॉर्ट किया, नाउ वी अगेन चेक द साइकिल वेदर डेडलॉक एग्जिस्ट और नॉट, अगर डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है फिर से एक प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे, और ये साइकिल हम ये प्रोसेस मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक साइकिल से डेडलॉक एलिमिनेट ना हो जाए। इच प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच, यस, अगर मेरा इंटरेक्टिव प्रोसेस है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे होल्ड करने के लिए, बैच प्रोसेस को अबॉर्ट पहले करेंगे रादर देन इंटरेक्टिव प्रोसेस, है ना। तो these are the few parameters, on that basis we select the processes which process is going to abort first. Any points from your side? Class, any points from your side? So this is all about the process termination. Similarly, our next slide will be the resource, कि हम रिसोर्सेस को कैसे टर्मिनेट करेंगे, रिसोर्सेस को कैसे प्रीम्प्ट करेंगे, ये तो हमारी बात प्रोसेस के लिए हो गई है ना। नेक्स्ट स्लाइड इज रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक्स। जो मेरा टॉपिक चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन में फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया प्रोसेस टर्मिनेशन का। इन द नेक्स्ट स्लाइड, इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द रिसोर्स प्रीएम्प्शन। रिसोर्स प्रीएम्प्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं कि भाई क्या होता है डेडलॉक में, क्या होता है कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है, तो अगर हम रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करके उसको अलोकेट कर दें तो डेडलॉक हट जाएगा ना, डेडलॉक रिकवर हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिंग अ विक्टिम, मिनिमाइज कॉस्ट, इसका मतलब ये होता है कि हमें एक विक्टिम प्रोसेस सेलेक्ट करना है जिससे हमें रिसोर्सेस को प्रीम्प्ट करना है, और प्रीम्प्ट भी इस तरीके से करना है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब कि भाई अगर मैं इसमें ये बात बोलूं कि जो है कॉस्ट फैक्टर्स मतलब may include the parameters like how much time resources the process is holding and the amount of time a deadlock process consumed during its execution। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम एक विक्टिम प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। विक्टिम प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे उसके पास कौन कौन सी रिसोर्सेस हैं। अब उन रिसोर्सेस को हमें प्रिंट करना होगा, है ना। तो अब जब रिसोर्सेस को प्रिंट करने जा रहे हैं तो हम ये देखना होगा उस विक्टिम प्रोसेस ने उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कितने पर्टिकुलर टाइम तक लिए यूज किया था, अभी और कितना यूज करेगा। तो सबसे पहला काम होगा एक विक्टिम को सेलेक्ट करना। अच्छा, सेकेंड स्टेज क्या है, रोल बैक। मान लो मेरा ये विक्टिम प्रोसेस था, प्रोसेस P1, इसके पास ये रिसोर्स एलोकेटेड थी, रिसोर्स R1, राइट। ये प्रोसेस हो गया, ये एलोकेटेड थी। अब आपने क्या किया, एक विक्टिम प्रोसेस P1 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी रिसोर्सेस को पूरा ऐसे प्रिम्प्ट कर लिया। अब जब जैसे प्रिम्प्ट कर लेंगे, नाउ प्रोसेस P1 ये क्या करेगा, एक सेफ स्टेट में जाकर के अपने आप को रोक लेगा। एक लाइव एग्जांपल देते हैं। सपोज मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास और अगर आप वो बिजनेस स्टार्ट ना कर दे, मान लो आपका जो टर्नओवर था 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर आपके पास है, और ये आपकी मतलब 10 करोड़ के टर्नओवर में आप हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। आपके दिमाग में एक आया आइडिया है कि मैं अपना एक बिजनेस को एक्सपेंड करता हूं, और आपने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक। अब जैसे ही 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, माइट बी पॉसिबल देयर मस्ट बी सम स्ट्रगल्स, माइट बी पॉसिबल। अगर स्ट्रगल्स आते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, भाई उस 5 करोड़ का जो हमने लगाया था उसको हटा करके हमारी जो वापस पहले वाली स्टेट थी, सेफ स्टेट, हम वहीं जाके अपना फिर से कंटिन्यू करेंगे, यही होता है ना। तो वही चीज यहां पर है कि अगर मान लो प्रोसेस P1 को रिसोर्स R1 एलोकेटेड थी, ये वेट कंडीशन में था, R1 एलोकेटेड होने के बावजूद ये किसी रिसोर्स के लिए मान लो वेट कर रहा था जो उसको नहीं मिली, तो डेडलॉक कंडीशन थी। अब हुआ क्या, रिसोर्स R1 को इससे प्रिम्प्ट कर लिया गया, छीन लिया गया। अब जैसे छीन लेंगे तो प्रोसेस P1 क्या करेगा, अपने आप को एक सेफ स्टेट में ले जाकर के छोड़ देगा।
क्यों छोड़ देगा? ताकि जब भी कभी इन फ्यूचर जब उसको R1 या जो उसको छीना गया है मिल जाएगा, वहीं से वो रिस्टार्ट कर देगा। तो रोल बैक का मतलब ये होता है रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रिस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट। ठीक, जैसे रिसोर्स को प्रिम्प्ट किया, प्रिम्प्ट करने के बाद प्रोसेस रोल बैक होकर के एक सेफ स्टेट में जाकर के अपने आप को स्टोर कर लिया, एंड व्हेनेवर ही विल गेट द रिसोर्सेस दैट हैज बीन प्रिम्प्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, he will start their execution from that safe state. Now एक सिचुएशन इसमें लिखिए वर्ड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा इतना ये है कि जो मेरी साइकिल बनी थी जिसमें से हमने विक्टिम प्रोसेस को सेलेक्ट किया था, क्या गारंटी है that each and every time same process will not be selected as a victim process। मतलब हर एक बार हम जब जब विक्टिम प्रोसेस को सिलेक्ट करने की बात हमारे पास आ रही है, हर बार मेरा सेम प्रोसेस विक्टिम प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो जाता है, और अगर सेम प्रोसेस विक्टिम प्रोसेस के लिए सिलेक्ट होगा तो हर बार इससे रिसोर्सेस छीन ली जाएंगी और हर बार इस प्रोसेस को रोल बैक करना पड़ेगा। तो और अगर बार बार इसी के साथ ऐसा होता रहा तो फिर ये प्रोसेस तो कभी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, राइट। और अगर ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो फिर ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम को फेस करेगा। That's why यहाँ पर starvation word mention है। Same process may always be picked as a victim, include number of rollbacks in cost factor। So class, this is all about deadlock। Now if you have any doubt, please raise your queries। Class, if you have any doubt, raise your queries। Officially deadlock has been completed। Now we have few questions that we will discuss in few coming minutes। Apart from that, if you have any query, raise your questions। I hope I'm audible to everyone because I'm not getting any response from your side, and it's very embarrassing for me as see, अगर मुझे वन वे कम्युनिकेशन करना है तो फिर मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पिछले सेमेस्टर की पड़ी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैं उन्हीं को डाल दूंगा, है ना। फिर ऐसे काम अगर इंटरेक्टिव क्लास नहीं रखना है तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। Okay, so these are the few questions and ये IISc बेंगलोर का असाइनमेंट है, हम लोग उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। System has 4 processes P1 to P4 and 2 resource types and 2 resources type R1 and R2। It has 2 units of R1, 3 units of R2 given that। जब हमने आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ाया था तब हमने बताया था कि ऐसे ऐसे टाइप में होगा। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दे रखा है कि 4 प्रोसेस हैं, 2 रिसोर्स टाइप्स हैं, और ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कि P1 2 यूनिट रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, 1 R1 की। फिर हमें बताना क्या लास्ट में, सो द रिसोर्स ग्राफ फॉर दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम, इज द सिस्टम इन डेडलॉक एंड इफ सो विच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। मतलब ये है कि ये एक स्नैपशॉट दे रखा है क्वेश्चन का, दिस वन। हमें क्या करना है, हमें ये सारे अलोकेट जो अलॉटमेंट्स दे रखे हैं, ये सारे रिसोर्सेस को अलोकेट करना है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को। नाउ आफ्टर अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस वी हैव टू चेक इज द सिस्टम इन डेडलॉक, मींस अगर साइकिल बन रही तो डेडलॉक होगा, एंड इफ सो विच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, और अगर डेडलॉक हो रहा है तो कौन से प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है। क्लास 6 एंड होल्ड करना, क्लास चलेगी, मैं बता देता हूँ। ओके, सो आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं सीधे नीचे आंसर पे आऊं।
ट्राई करना चाहोगे या मैं नीचे से आंसर पे आऊं? देखो सबसे पहले हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस ड्रा कर लिए। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप लोग को देखो P1 से P4 जैसा इसमें बना रखा मैं ऐसे बना देता हूं। 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4। एंड 2 रिसोर्सेस थी, R1 R2, 2 रिसोर्स टाइप हो गई, राइट। सबसे और इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा था, 2 यूनिट्स ऑफ R1, 3 यूनिट्स ऑफ R2। 2 यूनिट्स ऑफ R1 का मतलब क्या है? R1 की 2 इंस्टांसेस हैं, R1 की 2 इंस्टांसेस हो गई। ये कलर दिख नहीं रहा है, एक मिनट। R2 की 2 इंस्टांसेस हो गई, राइट। R2 की 3 इंस्टांसेस हैं, R2 के 3 इंस्टांसेस हो गए। नाउ P1 रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स ऑफ R2। P1 ने क्या किया? R2 की 2 यूनिट्स की रिक्वेस्ट कर दी। P2 एंड 1 यूनिट ऑफ R1 और 1 यूनिट ऑफ R1 की। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? P2 होल्ड्स 2 यूनिट ऑफ R1। P2 क्या कर रहा है? R1 की 2 यूनिट्स को होल्ड किया है। P2 होल्ड्स 2 यूनिट ऑफ R1 एंड 1 यूनिट ऑफ R2, 1 यूनिट ऑफ R2। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। P3 होल्ड्स 1 यूनिट ऑफ R2। P3 होल्ड्स 1 यूनिट ऑफ R2। P3 ने R2 की 1 यूनिट होल्ड कर ली। नाउ P4 रिक्वेस्ट 1 यूनिट ऑफ R1। P4 रिक्वेस्ट 1 यूनिट ऑफ R1। तो ये तो तुम्हारा बन गया एलोकेशन ग्राफ, राइट। जो पहला क्वेश्चन था, सो द रिसोर्स ग्राफ फॉर दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये आपका रिसोर्स ग्राफ बन गया। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? इज द सिस्टम इन डेडलॉक। अब देखो क्या इसमें साइकिल बन रही है क्लास? देखो क्या इसमें साइकिल बन रही है? आपके जो ग्राफ आपने बना रखे हैं, क्या इस ग्राफ में कहीं पर साइकिल बन रही है? अगर आपको याद हो तो मैंने इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल आपको जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ाया था तब कराया भी था। अच्छा इसमें देखो, क्या प्रोसेस P2 दिस वन किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? क्या किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है? क्या किसी के लिए वेट कर रहा है? और अगर ये यस बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट हर्षित। अगर ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो। और अगर इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये आफ्टर सम टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसने जिन जिन रिसोर्सेस को होल्ड कर रखा है, 2 यूनिट्स R1 की, 1 यूनिट R2 की, इनको रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा आपका सिस्टम देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। P2 हट गया, P2 जो रिलीज हो गया, P2 क्या गया? P2 एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद जो R1 की 2 यूनिट थी उनको देखो रिलीज कर दिया, जो R2 की 1 यूनिट थी उसको भी रिलीज कर दिया। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, 1 मिनट जरा देना बस। दिस वन, मैं ये जो मैंने ड्रॉ किया था इसको हटा ही देता हूं।
तो अब आप देखो, जब P2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी की रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, तो ये यहां से हट गया। जैसे ही हटेगा तो ये वाली स्टैंड्स, ये वाली स्टैंड्स और ये वाली जो P2 ने होल्ड कर रखी थी, सारी की सारी फ्री हो जाएंगी। और जैसे ही सारी की सारी फ्री हो जाएंगी, अब देखो P1 ने एक रिक्वेस्ट कर रखी थी, है ना, P4 ने एक रिक्वेस्ट कर रखी थी, P1 की रिक्वेस्ट हो गई, P4 की रिक्वेस्ट हो गई। अब यहां पर देखो, क्या P3 किसी की रिक्वेस्ट कर रहा है? और अगर P3 किसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम P3 विल आल्सो कंप्लीट, राइट? P3 विल आल्सो कंप्लीट। मैं एक स्टेप स्किप कर दिया हूं, जैसे इन्होंने P4 पहले दिखाया, मैंने P3 का दिखा दिया पहले। तो उसके बाद क्या होगा, P3 हट जाएगा, जैसे P3 हटेगा ये वाली रिसोर्स फ्री हो जाएगी। नाउ P4 में देखो, P4 ने R1 की रिक्वेस्ट की थी एक की, यहां पर 2 फ्री है, ये जो एरो ऐसे बना हुआ है, ये एरो ऐसे हो जाएगा भाई, जो रिक्वेस्ट एज थी वो असाइनमेंट एज बन जाएगी ना, तो P4 भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि P4 उसके बाद किसी की रिक्वेस्ट कर नहीं रहा है, तो P4 विल आल्सो कंप्लीट, P4 खत्म। अब P2 का P1 का देखो, P1 ने इसकी 2 रिक्वेस्ट की थी, यहां पर 3 अवेलेबल है, ये सारी की सारी जो रिक्वेस्ट एज थी, इट विल कन्वर्ट इनटू असाइनमेंट एज, एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ P1 इनको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। तो देखो यहाँ पर R1 पूरा फ्री, R2 पूरा फ्री। सारे स्टेप्स में क्या हुआ, सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गए, और किसी भी केस में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं था जहां पर हमारा केस फंस रहा हो और प्रोसेस मेरा साइकिल में आ रहा हो, डेडलॉक में आ रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो डेडलॉक। हाँ भाई, पूछिए जिसकी जो क्वेरीज है। क्लास, एनी क्वेरी? ओके, similarly we have next question, a system has 5 processes, P1 to P5 and 4 resources। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लो, पॉज करके नोट कर लेना, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना? कर सकते हो इसको। टोटल 5 प्रोसेस हो गए, 4 रिसोर्सेस हैं, जो जो इसमें अलॉटमेंट दे रखे हैं उस अलॉटमेंट के हिसाब से आप डायग्राम में इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर साइकिल बन रही होगी तो डेडलॉक होगा, और उस साइकिल में जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे डेडलॉक में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन? क्लास, क्वेश्चन हो जाएगा? क्लास, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given 5 total units of the resource, tell whether the following system is in a safe state or unsafe state। तो देखो, प्रोसेस दे रखे हैं, यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब क्या, अलोकेटेड है, और मैक्स मतलब वो मैक्सिमम कितने यूज करेगा, इसका मतलब क्या, इसको हम बैंकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करो, नीड कैलकुलेट कर लो। प्रोसेस P1 की नीड कितने की है, 1 की। प्रोसेस P2 की 2 की। हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम में से यूज वाला माइनस कर रहे हैं, इसकी 2 की, इसकी 5 की। अब टोटल कितनी रिसोर्सेस है सिस्टम में, 5। अलोकेटेड कितनी है, 1 2 2 4। तो अवेलेबल कितनी हुई, 1 अवेलेबल है। अब ये देखो, क्या इससे मेरा सिस्टम में सेफ सीक्वेंस मिलेगा? अब देखो, प्रोसेस P1 से अगर हम स्टार्ट करें, प्रोसेस P1 से हमने स्टार्ट किया, P1 की रिक्वायरमेंट 1 की है, 1 अवेलेबल है, ठीक है, हो जाएगा। अब जब ये प्रोसेस P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसको जो यूज एलोकेटेड थी रिलीज करेगा इसको, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2। प्रोसेस P2 पे है, प्रोसेस P2 की 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 अवेलेबल है, हो जाएगा प्रोसेस P2 भी एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, अपने जो एलोकेटेड थी 1 इसको रिलीज करेगा। अब ये कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रोसेस P3 पे है, इसकी 2 की रिक्वायरमेंट है, 3 अवेलेबल है, यस, प्रोसेस P3 भी एग्जीक्यूट कर लेगा। ये अपनी 2 रिलीज करेगा, ये जाकर के इसमें ऐड हो जाएंगी, ये हो गया 5। प्रोसेस P4 पे है, इसकी रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 की। अवेलेबल कितनी है, 5, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा।
और ये अपनी लोकेटेड कितनी थी 0, ये उठ जाएगा। तो P1 P2 P3 P4 सिंस देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस हेंस द सिस्टम विल बी इन अ सेफ स्टेट। ये देखो आपका सिस्टम आपका क्या सेफ स्टेट में है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेफ सीक्वेंस फाइंड करना है, और जैसे ही सेफ सीक्वेंस मुझे मिल जाएगा वी कैन से आवर सिस्टम विल बी इन अ सेफ स्टेट, राइट। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? कोई डाउट किसी को? ओके नाउ अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने हालांकि ये आईआईसी बेंगलोर का असाइनमेंट है तो थोड़ा सा ट्रिकी तो होना ही चाहिए था, बट हम लोग इस तरीके क्वेश्चन तो कर चुके हैं। देखो ये ऊपर क्या लिखा है, रिसोर्स के टाइप लिखे हैं, टाइप 1 टाइप 2। यानी अगर आपको याद हो क्वेश्चन अपना, आपने बैंकर्स एल्गोरिथम क्वेश्चन ऐसे किया था एबीसी वाला, वही चीज है कि अगर मान लो ये टाइप 1 मेरा ए है, टाइप 2 मेरा बी है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे P1 P2 और यूज मतलब क्या है, लोकेशन, मतलब भाई यूज लिख दो चाहे लोकेशन लिख दो। यूज्ड में ए और बी, तो यूज ए कितना है 1 और बी का यूज कितना है 1। ऐसे ही इधर हम मैक्स लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दे देना मैं क्या लिख रहा हूं। मैक्स में भी हमारे पास 2 रिसोर्स टाइप होंगे, ए और बी। ए का मैक्स कितना है 2, बी का मैक्स कितना है 3। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे और फिर इसके बाद तुम इसको सॉल्व कर ही लोगे। ये तुम्हारा भाई बैंकर से क्वेश्चन बन जाएगा। हम क्या करेंगे इसके बाद, इस कॉलम से इस वाले कॉलम को माइनस कर देंगे तो हमारी नीड आ जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, नीड आने के बाद एक एक प्रोसेस को चेक कर लेंगे। अगर सारे प्रोसेस सीक्वेंस में कवर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे हाँ भाई सिस्टम में सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिस्टम मेरा सेफ स्टेट का होगा। हो जाएगा क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन हो जाएगा, या अगर डाउट हो तो मैं बताऊं फिर से। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड टिल ऑनवर्ड मुझे सिर्फ टोटल 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिस्पॉन्स मिलता है, बाकी या तो सब सोते रहते हैं या तो उनको कोई मतलब नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका जो एकेटीयू का एग्जाम होगा ना, आपको पिछले सेमेस्टर तो प्रमोट कर दिए गए थे, इस सेमेस्टर जो आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। और एमसीक्यू बेस्ड ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पर मिल जाता है कि नेट पे डालो कुछ भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ध्यान रखना चीज को, फिर बैठ के एग्जाम में रोना मत वहां पर तुम लोग जो है। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। और इन केस अगर एकेटीयू का एग्जाम पास भी कर लिया ना, अभी जब कंपनी जाना स्टार्ट होगी, जब वो आपसे लॉजिक पूछेंगे तो फिर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि जितना टाइम बचा है उसको थोड़ा फोकस करो। हाँ मैं मानता हूँ कि हर किसी के सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होते हैं, बट जितने लोगों को भी जो है एटलीस्ट हर सेमेस्टर में मिनिमम 2 सब्जेक्ट फेवरेट जरूर बनाओ। सारे सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होते हैं, तो जो सब्जेक्ट फेवरेट बनाओ एटलीस्ट उसकी क्लास ढंग से अटेंड करो। हर सेमेस्टर के मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे आने चाहिए कि अगर आप सो रहे हो, आपको कोई बैठा के जगा दे, आप क्वेश्चन पूछे तुरंत उसका आंसर कर दो। मिनिमम 2 सब्जेक्ट, अगर अच्छे पैकेज पे सेलेक्ट होना है तो। समझ रहे हो? अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमेशा देखता हूं सिर्फ जो है 4-5 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं का रिस्पॉन्स आता है, रेस्ट सोते रहते हैं बस।